नमस्कार छात्रों, मैं डॉक्टर आशीष शुक्ल आज आपसे मुखातिब हूँ। बीए पार्ट सेकेंड ऑनर्स के छात्रों के साथ सांस्कृतिक भूगोल की परिभाषा, उसके मूल तत्व एवं उद्देश्यों पर चर्चा करने के लिए। छात्रों, सांस्कृतिक भूगोल का मूल तत्व मानव ही है। अतः मानवीय क्रियाएं, उनकी विशिष्टता एक अलग शाखा के रूप में अध्ययन का आधार बनती हैं और सांस्कृतिक भूगोल का स्वरूप निर्मित करती हैं। अवधारणा के रूप में इसके पहले वाले वीडियो में हम आपसे इस पर विस्तृत चर्चा कर चुके हैं। सांस्कृतिक भूगोल मानव भूगोल से निकली हुई एक शाखा है, जहां पर पर्यावरणीय परिस्थितियों के आधार पर विभिन्न मानवीय प्रतिक्रियाएं निर्मित होती हैं और उनसे मनुष्य के द्वारा की गई प्रतिक्रियाओं से जो परिदृश्य निर्मित होते हैं, वह सांस्कृतिक भूगोल का आधार बनते हैं। संभवतः प्राचीन काल में जब मानव जंगल व गुफाओं में पशुवत जीवन निर्वाह की प्रक्रिया से उन्नत होने का प्रयास कर समूह या ग्रुप में रहने की ओर प्रवृत्त हुआ, वहीं से सांस्कृतिक भूगोल की उत्पत्ति का आधार बना। मानव के इन्हीं भागीरथी प्रयासों के फलस्वरूप ही प्राचीन सभ्यता विकास क्रम नदी घाटी सभ्यता विकास के रूप में जाना जाता है। अर्थात जब मानव जंगल व गुफा की सीमा से बाहर निकला तो जीवन निर्वाह का मूल आधार नदियां बनी, जिनके किनारे मनुष्य ने कृषि का विकास किया व समूह में रहकर नदी घाटी सभ्यताओं को जन्म दिया। पूरे विश्व के संदर्भ में पृथक पृथक अक्षांशीय व देशांतरीय स्थितियों में, वातावरणीय परिस्थितियों में मानवीय प्रतिक्रियाएं नदी घाटी सभ्यताओं के क्रम में सिंधु घाटी की सभ्यता, नील नदी की सभ्यता आदि के रूप में तत्कालीन सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करती है। सांस्कृतिक भूगोल प्राकृतिक वातावरण एवं मनुष्य की जैविक विशेषताओं का सम्मिलित रूप से स्वरूप प्रदान करता है। सामान्यतः संस्कृति को जीवन पद्धति एवं सांस्कृतिक भूगोल को जीवन पद्धति के भूगोल के रूप में जाना जाता है, जिसे कई विद्वानों ने परिभाषित किया है। सावर के अनुसार कल्चरल ज्योग्राफी implies a program which is unified with the general objectives of geography, that is an understanding of the area डिफ्रेंसिएशन ऑफ द अर्थ। अर्थात सांस्कृतिक भूगोल का कार्यक्रम भूगोल के सामान्य उद्देश्यों से संबंधित है, जो पृथ्वी तल की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अमेरिकी भूगोलवेत्ता वैगनर के अनुसार विविधतापूर्ण भौगोलिक भूस्वरूपों के विकास में मानव समूह के विचार एवं व्यवहार से जो योगदान प्राप्त होता है, उसका अध्ययन ही सांस्कृतिक भूगोल है। स्पेंसर व थॉमस के अनुसार मानव तकनीक की पद्धति एवं सांस्कृतिक व्यवहारों, जिसका संबंध प्राचीन काल से पृथ्वी के विभिन्न क्षेत्रों में मानव समूहों सांस्कृतिक समूह द्वारा प्रचलित है, का अध्ययन सांस्कृतिक भूगोल है। जॉर्डन व रोवेंट्री के अनुसार सांस्कृतिक भूगोल विभिन्न
सांस्कृतिक समूहों में स्थानिक विभिन्नताओं का अध्ययन है। डिकेन व पिट्स ने सांस्कृतिक भूगोल के अंतर्गत अनेक प्रकार के विषय व समस्याओं का अध्ययन सम्मिलित किया, यथा संसाधन संरक्षण, जनाधिक्य एवं भूमि उपयोग व नियोजन आदि। अर्थात सांस्कृतिक भूगोल की जितनी भी परिभाषाएं विभिन्न विद्वानों ने दी, उनमें मुख्यतः प्राकृतिक वातावरण का प्रभाव और उसके अनुरूप मानवीय प्रतिक्रियाओं का समायोजन, ये दो मूल बिंदु हैं जिनको ही आधार माना गया सांस्कृतिक भूगोल के स्वरूप में परिभाषित करने के लिए। आइए बात करते हैं सांस्कृतिक भूगोल के मूल तत्वों की। सांस्कृतिक भूगोल के अध्ययन का मूल आधार मानव की कार्य पद्धति है। मानव एक विवेकशील व सक्रिय प्राणी है जो अपनी क्षमता व गुणों द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक तत्वों का विकास करता है। स्पेंसर के अनुसार किसी संस्कृति का अध्ययन भौतिक एवं जैविक पर्यावरण के अंतर संबंधों के परिप्रेक्ष्य में किया जा सकता है। विभिन्न मानव समूह व जनसंख्या का अध्ययन उसका सामाजिक संगठन, प्रविधि का विकास एवं इनके कलात्मक व गुणात्मक विराम के रूप में किया जाता है। मनुष्य प्रारंभ से ही प्राकृतिक वातावरण के तत्वों को अपने अधीन करने में संलग्न है, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों में मानव द्वारा किए गए प्रयत्नों एवं प्राविधियों में अंतर दृष्टिगत होता है। दिन प्रतिदिन जनसंख्या के विकास के कारण मानव का प्रसार विभिन्न क्षेत्रों में हुआ है। इन नए क्षेत्रों की पर्यावरणीय दशाओं में मानव ने समायोजन स्थापित किया तथा इन दशाओं में यथासंभव परिवर्तन भी किया, जिसमें पृथ्वी तल के स्वरूप में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। कार्ल सावर के अनुसार पृथ्वी के बाह्य आवरण के परिवर्तन में मानव की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ प्राकृतिक पर्यावरण के तत्वों की कमी होती गई और उनका स्थान सांस्कृतिक वातावरण के तत्वों ने ग्रहण कर लिया। वस्तुतः सांस्कृतिक वातावरण कई तत्वों के योगदान से निर्मित होता है। उसकी आधारभूत विषय वस्तु भौतिक पर्यावरण से ही प्राप्त होती है। स्पेंसर व थॉमस ने 1973 में सांस्कृतिक भूगोल के मध्य 4 आधारभूत तत्वों को सम्मिलित किया। प्रथम भौतिक जैविक पर्यावरण, द्वितीय जनसंख्या, तृतीय सामाजिक संगठन व चतुर्थ तकनीक। भौतिक जैविक पर्यावरण के अंतर्गत पृथ्वी तल पर प्राप्त भौतिक एवं जैविक संसाधन जिसमें मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति की क्षमता विद्यमान हो सम्मिलित किए जाते हैं। संस्कृति के विकास में इन भौतिक एवं जैविक तत्वों की आधारभूत भूमिका होती है। बिना इन तत्वों के सहयोग के सांस्कृतिक वातावरण का सृजन असंभव है। जनसंख्या सांस्कृतिक भूगोल का दूसरा प्रमुख कारक व पक्ष है। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न क्षेत्रों में फैले हुए मानव समूह, उनकी प्रजाति विशेषताएं, समूह का विकास, जनसंख्या का फैलाव आदि को सम्मिलित किया जाता है। समूहों द्वारा भौतिक एवं जैविक संसाधनों का उपयोग कर सांस्कृतिक वातावरण का सृजन संभव है। सामाजिक संगठन के रूप में जनसंख्या के विकास में सामाजिक संगठनों की अहम भूमिका रही है। प्रारंभिक काल से ही मानव में सहनिवास एवं समूह निवास की परंपरा रही है, जिससे परिवार, प्रजाति, वर्ग, समूह आदि का विकास हुआ है। जनसंख्या के एक समूह की अपनी अलग पहचान होती है, जो उसकी भाषा, बोलने का ढंग, धार्मिक आस्था,
अनास्था के रूप में परिलक्षित होती है। तकनीकी प्रारंभिक काल से आज तक मानव के निरंतर ज्ञान, कुशलता एवं तकनीकी व विकास में जो उन्नति हुई है उसका द्योतक है। पाषाणकालीन संस्कृति के समय मनुष्य केवल पत्थरों की उपयोगिता तक ही सीमित था, जो निरंतर बौद्धिक विकास से आज अंतरिक्ष युग में प्रविष्ट कर चुका है। संस्कृति के विकास में तकनीक की अहम भूमिका होती है, जिससे मनुष्य को अनेक नए तत्वों का ज्ञान होता है और नए नए सांस्कृतिक भूदृश्यों की संरचना होती है। सांस्कृतिक भूगोल के इन मूल तत्वों के बाद चर्चा करते हैं इसके उद्देश्य की। सांस्कृतिक भूगोल का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी तल के विभिन्न क्षेत्रों में मानव जीवन की पद्धति एवं दशाओं पर भौगोलिक वातावरण के प्रभाव की व्याख्या करना है। मनुष्य अपने परिवेश से सदैव प्रभावित होता है। इससे प्राकृतिक व सांस्कृतिक दोनों परिवेश सम्मिलित होते हुए प्रभावित होते हैं। प्राकृतिक परिवेश का आधार किसी स्थान की भौतिक दशाएं हैं, जबकि सांस्कृतिक परिवेश का आधार मानव की प्रजातिगत भिन्नता एवं क्रियाशीलता है। क्योंकि मानव प्राकृतिक परिवेश में भी विभिन्न मानव समुदायों के जनजीवन व रहन सहन में पर्याप्त भिन्नता रखता है। सामाजिक संगठन, तकनीकी, मानव जनसंख्या, भौतिक जैविक पर्यावरण सांस्कृतिक भूगोल के तत्वगत स्वरूप हैं, जिनका अंतर संबंध स्पेंसर व थॉमस ने स्थापित करते हुए इसके उद्देश्य को निर्धारित किया था। सांस्कृतिक भूगोल के उद्देश्य को रेखांकित करते हुए कहा जा सकता है कि किसी स्थान विशेष की सांस्कृतिक परिवेश की रचना वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों पर आधारित है। मनुष्य भौगोलिक वातावरण का अंग होते हुए भी उसके अन्य तत्वों से सदैव अंतर्क्रिया करता है। यह अवश्य है कि सामान्य भौगोलिक परिस्थितियों में सांस्कृतिक परिवेश का समान होना आवश्यक नहीं है। मनुष्य व प्राकृतिक वातावरण की अंतर्क्रिया में मनुष्य की प्रजातिगत विशेषताएं, बौद्धिक स्तर, आनुवंशिक गुणों का प्रभाव स्पष्ट रूप से पड़ता है। इस प्रकार सांस्कृतिक भूगोल का प्रथम उद्देश्य मानव एवं प्राकृतिक वातावरण के मध्य अंतर्क्रिया के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होने वाले सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन करना है। पाषाण युग से लेकर आज तक मानव के सांस्कृतिक विकास की अवस्थाओं का अध्ययन करना सांस्कृतिक भूगोल का द्वितीय प्रमुख उद्देश्य है। किसी स्थान के सांस्कृतिक वातावरण के विकास में वहाँ के मानव समाज की भाषा, धर्म, परंपराएं, आचार विचार का विशेष महत्व रहता है। भिन्न भिन्न समुदायों का प्राकृतिक वातावरण में समायोजन का ढंग भी भिन्न भिन्न है। अतः सांस्कृतिक भूगोल का तृतीय उद्देश्य उक्त मानवीय गुणों का अध्ययन है तथा इसमें पाई जाने वाली स्थानिक भिन्नता का अध्ययन है। प्राचीन काल से ही प्राकृतिक वातावरण पर अपना प्रभाव मानव स्थापित करने की चेष्टा करता आया है। इस प्रभाव स्थापन की प्रक्रिया में कालक्रमानुसार अनेक प्रकार की संस्कृति का विकास होता है। इस प्रकार सांस्कृतिक भूगोल समयानुसार मनुष्य के जीवन यापन की प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करता है। छात्रों, आज हमने चर्चा की सांस्कृतिक भूगोल की परिभाषाओं पर, जिसे अनेकों विद्वानों ने मानव और प्राकृतिक पर्यावरण के साथ उसकी प्रतिक्रियाओं के स्वरूप को आधार लेकर परिभाषित करने का प्रयास किया। हमने चर्चा की सांस्कृतिक भूगोल के मूल तत्वों की, जहाँ पर
यही पक्ष उभरा स्पेंसर के आधार पर, अन्य विद्वानों के आधार पर, एक सी अक्षांशीय स्थितियों में उपलब्ध भौगोलिक पर्यावरणीय परिस्थितियां भले ही एक हों, लेकिन उन भूभागों में निवासित मानवीय क्षमताएं, उनके बौद्धिक विकास के क्रम भिन्न भिन्न होते हैं। अतः वहाँ उनका समायोजन, उनकी प्रतिक्रिया भिन्न होगी और यही मूल तत्वों के निर्धारण का आधार बनेगी। इसी प्रकार सामाजिक स्वरूपों में सांस्कृतिक भूगोल के जो उद्देश्य निर्मित होते हैं, वह भी इन सामाजिक संगठन, तकनीकी, मानव जनसंख्या और भौतिक जैविक पर्यावरण के अंतर संबंधों में निहित हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हुए पाए जाते हैं। इन सब का संयुक्त प्रभाव ही सांस्कृतिक भूदृश्यों का निर्माण करता है। पूरे विश्व में अनेकानेक संस्कृतियां इन सांस्कृतिक भूदृश्यों में परिलक्षित होती हैं। आगे के क्रम में आपसे रूबरू होंगे उन सांस्कृतिक भूदृश्यों की चर्चा के साथ। आज मूलतः अपनी चर्चा इसी बिंदु तक रही, सांस्कृतिक भूगोल के उद्देश्य, उसके मूल तत्व व परिभाषाओं तक। इसकी अवधारणा व विषय क्षेत्र पर मैं पूर्व के वीडियो पर आपसे चर्चा कर चुका हूं। धन्यवाद।